राजा को पहला ही निवाला बहुत तीखा लगता है। वो सोचते हैं कुछ मीठा खाया जाए, तो वो थाली से एक जलेबी उठाते हैं और उसे खाते ही राजा को वो कड़वी लगती है और वो उसे थूक देते हैं। गुस्से से उठकर राजा चालाक मंत्री पर चिल्लाते हैं, ये क्या किया तुमने चालाक मंत्री? इतना बकवास हलवाई, इतना तीखा और कड़वा खाना, ये क्या मजाक है? चंदनपुर नाम के राज्य में चंद्रपाल नाम का एक राजा राज करता था। राजा चंद्रपाल अपने राज्य के लिए एक आदर्श और प्रेरणादायक शासक थे। उनकी न्यायप्रियता और निष्पक्षता ने उन्हें प्रजा का सच्चा हितैषी बना दिया था। राजा चंद्रपाल ने हमेशा अपने राज्य की भलाई के लिए कार्य किया और प्रजा की खुशहाली को प्राथमिकता दी। उनकी वीरता के किस्से दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उसी राज्य में एक गणराज नाम का चित्रकार था, जो कि अपनी बेहद खूबसूरत कारीगरी के लिए प्रसिद्ध था। लोग कहते हैं वो जो भी चित्र बनाता उसमें जान सी आ जाती। एक दिन गणराज की पत्नी मीरा उसे खाना देती है और कहती है, सुनो जी, आपकी इस चित्रकारी की वजह से हमें मुश्किल से 2 वक्त की रोटी बन सके, इतनी कमाई भी बड़ी मुश्किल से होती है। आप इस चित्रकारी के साथ साथ दूसरा काम क्यों नहीं कर लेते? अरे भाग्यवान, मुझे इस चित्रकारी के अलावा दूसरा कुछ काम करना आता ही नहीं। तो सीख लो। मुझे भी शादी से पहले कहाँ खाना बनाना आता था। शादी होने के बाद मैं अच्छा खाना बनाना सीख गई। इसे तुम अच्छा खाना कहती हो? क्या कहा? इसका मतलब मैं खराब खाना बनाती हूँ? अरे भाग्यवान, मैं मजाक कर रहा था। और मीरा गुस्से से चली जाती है। सुनो सुनो सुनो, राजा चंद्रपाल ने हमारे राज्य में एक चित्रकला स्पर्धा का आयोजन किया है और ये स्पर्धा कल से हमारे राज दरबार में शुरू होने जा रही है। और जो भी हमारे राजा का खूबसूरत चित्र बनाएगा उसे राजा की तरफ से 1000 सोने की मोहरें भेंट की जाएंगी। और ये गणराज सुन लेता है और वो दूसरे दिन राज दरबार में चला जाता है। महल में कई अलग अलग राज्य से चित्रकार उपस्थित थे और चित्रकला स्पर्धा का आयोजन शुरू किया जाता है। यहाँ उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम। आज आयोजित स्पर्धा में जो भी विजयी होगा उसे 1000 सोने की मोहरें भेंट दी जाएंगी। प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। राजा सभी चित्रकारों का चित्र देखते हैं। सभी चित्रकार बेहद खूबसूरत चित्र बनाते हैं, लेकिन जब राजा गणराज का चित्र देखते हैं तो चकित हो जाते हैं। गणराज ने महाराज चंद्रपाल का इतना हूबहू चित्र बनाया कि राजा ने उनसे कहा, अद्भुत, वाह, क्या चित्र बनाया है गणराज। हमें तो लग रहा है मानो हम आईना देख रहे हों। शुक्रिया महाराज। और उसी के साथ गणराज ये चित्रकला स्पर्धा जीत जाता है। मंत्री जी, गणराज जी को 1000 सोने की मोहरें भेंट दी जाए। महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं पैसों के लालच में नहीं आया। मुझे तो बस अपनी चित्रकला आपको दिखानी थी। लेकिन हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। सच में महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपने मेरे चित्र की प्रशंसा की, यही मेरे लिए इनाम है। राजा उसका जवाब सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, तुमने मुझे आज बहुत प्रसन्न किया है गणराज। मैं तुम्हें आज से हमारे सभा का एक मंत्री पद नियुक्त करता हूँ। ऐसा बोलते ही सारे सभा में लोग बातें करने लगते हैं।
क्योंकि सिर्फ चित्रकला के आधार पर मंत्री पद देना ये तो मूर्खता की बात है। लेकिन राजा को ऐसा कौन कह सकता था? क्या राजा चंद्रपाल होश में तो है? भला चित्रकला के आधार पर कैसे किसी को मंत्री पद दिया जा सकता है? अब शेर के मुंह में हाथ कौन डालेगा? तभी सबकी नजर चालाक मंत्री पर पड़ती है और सभी मंत्री उन्हें आशा की नजर से देखने लगते हैं। इस विषय में तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता और महाराज को उनके शब्द पीछे लेने के लिए बोलना यानी फांसी पर चढ़ने जैसा है। तो अब हम क्या करें चालाक मंत्री जी? अब हम इंतजार के सिवा कुछ नहीं कर सकते। दूसरे दिन से ही गणराज मंत्री बन जाता है और काम करना शुरू कर देता है। उसके पास कई लोग अपनी परेशानियां लेकर आने लगते हैं, लेकिन उसके जवाब सुनकर सभी लोग चकित रह जाते हैं, क्योंकि वो सबको उनके चित्र निकलवाने या फिर कोई फिजूल की बात क्या करता। हुजूर हमारी मदद करो। क्या हुआ? तुम्हें चित्रकला सीखनी है? हम चित्रकला सीखकर क्या करें? तो क्या समस्या है? हमारे खेतों में चूहे रोज आकर फसल खराब कर देते हैं हुजूर, हमें कुछ उपाय बताइए। बहुत सोचने के बाद तो मैं तुम्हें एक बिल्ली का चित्र बना कर देता हूँ, उसे तुम खेत में लगा दो, जिसको देखकर चूहे भाग जाएंगे। उसके बाद वो चित्र बनाकर दे देता है। एक दूसरे गांव का आदमी बोलता है, हुजूर हमारे खेत में पानी की समस्या है, कृपा करके कुछ उपाय बताएं। अरे अब पानी की समस्या मैं कैसे दूर करूं बताओ? लेकिन हुजूर हम आपके सिवा कहां जाएं? हमारे खेत सूख रहे हैं। अब अगर कुदरत तुम्हारा साथ नहीं दे रही तो मैं उसमें क्या करूं? अच्छा एक काम करो, राजा जी के महल के आगे एक कुआं है, वहां से पानी लेकर तुम्हारे खेतों में डाल दो। वहीं दूसरी तरफ राजा के बगीचे के कुएं से गांव के लोग पानी लेना शुरू कर देते हैं। तभी महल के सैनिक सभी गांव वालों को पकड़कर राजा के सामने खड़ा कर देते हैं। राजा उनसे पूछता है, क्या तुम लोग पागल हो गए हो? तुम्हें पता है ऐसे राजमहल में बिना इजाजत घुसने की क्या सजा है? हुजूर माफी, हम गणराज जी के पास हमारी पानी की समस्या का हल मांगने गए थे, तभी उन्होंने ही हमें ये सुझाव दिया था। ये हम क्या सुन रहे हैं चालाक मंत्री जी? महाराज गणराज जी लोगों को मुश्किल हालत से नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो एक चित्रकार है और चित्रकार का एक मंत्री होना भी असंभव है। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि हमारा फैसला गलत है? महाराज मेरा वो मतलब नहीं था। कुछ भी हो, लेकिन कुछ दिन में वो सीख जाएंगे। आप सभी लोग घर जाइए। कुछ दिन बाद फिर से कई मुश्किलें आने लगती हैं। इस बार लोग गणराज के पास जाने की बजाय सीधा महाराज के दरबार में जाने लगते हैं, जिससे राजा परेशान हो जाते हैं। तभी चालाक मंत्री राजा के कक्ष में जाकर बोलते हैं, महाराज मैं आपको अपने घर एक दावत पर बुलाने आया हूँ। अरे वाह, दावत, इसी की जरूरत थी हमें, हम कल आ जाएंगे। उसके बाद चालाक मंत्री एक बढ़ई के पास जाते हैं और कहते हैं, अरे भाई सुनते हो, मुझे रसोइये की जरूरत है। माफ करना, लेकिन मैं एक बढ़ई हूँ, मुझे खाना बनाना नहीं आता। हाँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम खाना बनाओ। लेकिन मैं तुम्हें 50 सोने के सिक्के दूंगा। लेकिन किसके लिए खाना बनाना होगा? महाराज चंद्रपाल के लिए। क्या? महाराज चंद्रपाल जी के लिए? महाराज मुझे फांसी दे देंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, बस तुम खाना बनाओ। ठीक है हुजूर। दूसरे दिन राजा चंद्रपाल चालाक मंत्री के घर जाते हैं।
आइए महाराज, स्वागत है आपका। शुक्रिया शुक्रिया, बड़ी भूख लगी है, जल्दी से खाना परोसो चालाक मंत्री। आज की दावत बेहद खास है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपकी दावत के लिए एक खास रसोइये को बुलाया है। अब तो मेरी भूख और भी बढ़ गई है। चालाक मंत्री राजा के खाने का इंतजाम करते हैं और उन्हें खाना परोसते हैं। राजा को पहला ही निवाला बहुत तीखा लगता है। वो सोचते हैं कुछ मीठा खाया जाए, तो वो थाली से एक जलेबी उठाते हैं और उसे खाते ही राजा को वो कड़वी लगती है और वो उसे थूक देते हैं। गुस्से से उठकर राजा चालाक मंत्री पर चिल्लाते हैं, ये क्या किया तुमने चालाक मंत्री? इतना बकवास हलवाई, इतना तीखा और कड़वा खाना, ये क्या मजाक है? लेकिन महाराज, मेरा रसोइया नया है, धीरे धीरे सीख जाएगा। बुलाओ तुम्हारे रसोइये को। बढ़ई डरते डरते राजा के सामने आता है। राजा तुरंत पहचान लेते हैं, ये तो हमारे राज्य का बढ़ई है, ये खाना कैसे बना सकता है? क्यों नहीं बन सकता? अगर एक चित्रकार मंत्री बन सकता है, तो एक बढ़ई रसोइया क्यों नहीं बन सकता? राजा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो कहते हैं, वाह चालाक मंत्री जी, क्या तरकीब अपनाई है, आपने तो हमारी आंखें खोल दी। शुक्रिया महाराज। हम बढ़ई को 100 सोने के सिक्के और उस चित्रकार को मंत्री पद से हटाने का आदेश देते हैं। चित्रकार को मंत्री पद से हटाकर एक उचित मंत्री को लाया जाता है और राजा का राज्य फिर से हंसी खुशी प्रगति करने लगता है।